पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास और उसमें अहिल्याबाई होलकर पर स्पेशल चैप्टर, जिनकी आज जयंती है। मुस्लिम आक्रांताओं के हमलों में तोड़े गए प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का जब भी जिक्र होता है तो उसमें अहिल्याबाई होलकर का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में 80% प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था। इसके अलावा कई घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण भी अहिल्याबाई के कार्यकाल में हुआ था। अहिल्याबाई मराठा शासक मल्हार राव होलकर की बहू थी, जो मध्य प्रदेश के मालवा के राजा थे। दिक्कत क्या है, हमारे यहां मुगलों के बारे में तो बहुत बता दिया जाता है, उनका गुणगान बहुत होता है, लेकिन जिन्होंने इस देश में बहुत कुछ किया उनके बारे में ढंग से बताया पढ़ाया भी नहीं जाता। अहिल्याबाई होलकर उनमें से एक नाम है। अहिल्याबाई होलकर ने 21 साल की उम्र में पति को खोया, फिर उनके ससुर मल्हार राव की भी मौत हो गई। इसके बाद अहिल्याबाई का बेटा सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। तो शासन की जिम्मेदारी 35 साल की उम्र में अहिल्याबाई होलकर ने संभाल ली। 1767 में अहिल्याबाई होलकर ने मालवा की राजगद्दी संभाली और करीब 30 वर्षों तक शासन किया। इस शासन के दौरान अहिल्याबाई ने सबसे बड़ा काम किया कि वो हिंदू तीर्थ स्थानों के जीर्णोद्धार का काम करने लगी, जिसका सपना उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने देखा था। आज 2022 में आप जिन मंदिरों के लिए चर्चा कर रहे हैं, वो उस जमाने में मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम कर रही थी, जब वही सो कॉल्ड देश निर्माता मुगल जो हैं और उनके कई शासक मंदिर तोड़ तोड़ कर चले गए। अहिल्याबाई ने अपने शासन के दौरान केदारनाथ से काशी विश्वनाथ तक कई ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करवाया। काशी में बाबा विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, मध्य प्रदेश के खांडवा में ओंकारेश्वर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम, पुणे में भीमाशंकर, उज्जैन में महाकालेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर की देखरेख में हुआ। इसके अलावा पुष्कर, अयोध्या, मथुरा, गया और दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक महारानी अहिल्याबाई ने सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार और बड़ी संख्या में कुंडों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। लेकिन आप बच्चों से छोड़िए, आप अपने घर में लोगों से पूछिएगा कि क्या आप जानते हैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में। 95%, 96% लोगों को उनके इतिहास के बारे में नहीं पता होगा। आज इसलिए बता रहा हूं, उनकी जयंती है। जानिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इस देश में कितना बड़ा योगदान दिया है। औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था तो उसके 108 साल बाद मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। 1777 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। अहिल्याबाई होलकर ने गर्भगृह को फिर से बनवाया और वहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर निर्माण में 3 साल लगे थे। अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाने का संकल्प शिवरात्रि पर लिया था और शिवरात्रि को ही नया मंदिर खोला गया। इसके अलावा वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार भी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पर ही हुआ। बाबा विश्वनाथ पर उनकी आस्था और उनके संकल्प को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में देवी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति भी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान ही उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। तो जब आप अंदर घुसेंगे मंदिर में तो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति दाहिनी तरफ आती है। मैं गया हूं ना वहां पे, जब ये उद्घाटन होने वाला था तब मैं गया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहिल्याबाई होलकर को याद किया कि इनका बड़ा योगदान है काशी विश्वनाथ के लिए और देश में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए। 12वीं सदी से 17वीं सदी तक 3 बार तोड़े गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया था। सन 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पूरा कैंपस, मंदिर का शिखर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर के परिसर में अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति भी है। सोमनाथ के मंदिर की हालत देखिए। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कितने हिंदुओं को पता है अहिल्याबाई होलकर के बारे में, सोचिएगा कभी। देवी अहिल्याबाई होलकर ने पश्चिम भारत में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उत्तर भारत उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कराया। इन दोनों ज्योतिर्लिंग में धर्मशाला, रास्ते और कुंड बनवाए। इसके अलावा अहिल्याबाई की देखरेख में ही केदारेश्वर मंदिर और हरि मंदिर का भी निर्माण हुआ। पश्चिम भारत और उत्तर भारत में मंदिरों के पुनर्निर्माण के बाद
अहिल्याबाई होलकर दक्षिण भारत में रामेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए खासगी ट्रस्ट बनाया। इसके अलावा यहां धर्मशाला और हनुमान मंदिर की भी स्थापना की। बिहार के गया में भी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। 1787 में उन्होंने यहां विष्णुपद मंदिर का जीर्णोद्धार किया। वैष्णव मंदिरों में विष्णुपद मंदिर सबसे पवित्र माना जाता है। इस मंदिर में लगे पत्थरों को तराशने के लिए राजस्थान में से कारीगर मंगाए गए। पति, ससुर और बेटे की मौत के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपना राज्य भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। वो भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त थी कि राज्यादेश में वो अपना हस्ताक्षर नहीं करती थी, बल्कि हुजूर शंकर आदेश लिखा होता था। इतना ही नहीं, देवी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा साम्राज्य में शिवलिंग अंकित सिक्का शुरू किया था, जो 1907 तक चलता रहा। ये वो सिक्का था जो आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी आपको शिवलिंग दिख रहा है। तो ये वो इतिहास के पन्ने हैं जो आपको जानने चाहिए। कुछ पढ़ाकर, कुछ सिखाकर और दिमाग में डालकर लोग चले गए हैं, उसको यहां से रिफ्रेश करना जरूरी है। पाठशाला में आइएगा तो हो ही जाए।